नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है दिग्विजय सिंह को लेकर। दिग्विजय सिंह पर एक बार फिर से सीएम शिवराज ने निशाना साधा है। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं दिग्विजय सिंह, ऐसा कहते हैं सीएम शिवराज। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है कांग्रेस और एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। सेना का मनोबल गिराने का काम किया है दिग्विजय सिंह ने। ये बड़ा बयान दिया है सीएम शिवराज ने। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं। और फिर दिग्विजय सिंह ने यात्रा में चलते चलते शायद कहा है श्री राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं, ये दिखा रहे हैं। मैं तो श्री राहुल गांधी जी से ये जवाब मांगता हूं कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है। टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है और राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सेना कमजोर होगी। ये देशभक्ति नहीं है। कभी दिग्विजय सिंह के राज में सिमी का गढ़ था, ये मध्य प्रदेश। सेना का मनोबल गिराने का पाप और अपराध तो कम से कम कांग्रेस ना करे। तो आखिर समझने की कोशिश करते हैं कि दिग्विजय सिंह बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं, और उसे समझने के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव। अनुराग, ये कोई पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक या सेना की कोई कार्रवाई पर सवाल उठाया हो, लेकिन इस बार खास बात यह है कि बीजेपी हमलावर तो है ही दिग्विजय सिंह पर, लेकिन इस बार कांग्रेस भी समर्थन उनका नहीं कर रही है। कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया है दिग्विजय सिंह के इस बयान से। अनुराग, बिल्कुल। देखिए सुमित, सर्जिकल स्ट्राइक के मामले को लेकर इससे पहले भी दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए थे और इसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को चुनाव में उठाना भी पड़ा था। और यही वजह है कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाकर और उसके सबूत मांगकर अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि सीधा राष्ट्रवाद से जुड़ा मामला है और इसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं श्रेय लेती हुई नजर आती है। और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने का बयान दिया है, उसको लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के बयान के जरिए न सिर्फ दिग्विजय सिंह बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग जो है चल रहा है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ये भी याद दिलाने में पीछे नहीं रहे कि दिग्विजय सिंह की सरकार में सिमी का गढ़ मध्य प्रदेश एक तरीके से बन गया था और जो बीजेपी सरकार है उसने उसे खत्म करने का काम किया है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने दिग्विजय सिंह के बयान पर न सिर्फ दिग्विजय सिंह बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ही अब कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आज कांग्रेस का डीएनए पाकिस्तान परस्त होने का जो है बयान दिया है। तो मतलब साफ है कि इस दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर अब बीजेपी जो है कांग्रेस को पाकिस्तान का हिमायती बताने की कोशिश में जुट गई है। तो एक बार फिर भले ही दिग्विजय सिंह ने बयान दिया हो लेकिन कांग्रेस पार्टी किनारा कर रही हो, लेकिन बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आ गए। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ तर्क है वो भी हम जान लेते हैं। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी की तरफ से बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। हितेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हितेश जी, क्या लगता है आपको एक बार फिर से राह आसान करते हुए दिग्विजय सिंह बीजेपी की?
नहीं, आसान नहीं करते हुए। देखिए, आप समझिए बात को, पाकिस्तान आपने देखा आटे को तरस रहा है, और वहीं पर राहुल गांधी और उनकी टीम दिग्विजय सिंह सत्ता को तरस रहे हैं, तो दोनों सड़क पे हैं। तो इसीलिए अच्छा, दोनों के वो ध्यान ही नहीं देते कि दोनों के कर्म ऐसे हैं अपने अपने कि भाई आप बैंकरप्सी के दौर से गुजर रहे हो। पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान का विरोध करता रहा, इसीलिए आज रोटी रोटी को मोहताज है। कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी जी का विरोध करते रहे लगातार, इसके अलावा कोई तार्किक हल जनता को नहीं दे पाए, तो आज वो भी सड़क पे हैं और यही काम है। इसलिए दोनों की भाषा भी एक है। आप सोचिए, पाकिस्तान में लोग मजाक उड़ाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ, अपना एक सीना फुलाने के लिए कि भाई चलो लोगों को बता सके कि भाई ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। और उसी प्रकार की भाषा दिग्विजय सिंह बोलते कि लाओ साहब मुझे लाचे गिनाओ हला के, तो अगली बार मिसाइल पे बांध के दिग्विजय सिंह को ले जाना चाहिए सेना को कि भैया चल भाई तुम भी चलो, वहां चल के देखना जरा कहाँ कहाँ फटते हैं हम। तो ये कोई तरीका, ये भाई नेतागिरी का क्षेत्र नहीं है। सेना की जो सैन्य कार्रवाइयां होती है उसमें जो डिप्लोमेटिक हिस्सा है, जब राजनयिक बैठ के बातचीत वो जरूर राजनीति में आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसकी कमी बेशी निकाल सकते हैं, उसमें भी थोड़ी सी सतर्कता रखना चाहिए। लेकिन सेना की कार्रवाई सैनिक कार्रवाई होती, सैन्य कार्रवाई होती है साहब, उसके ऊपर थोड़े ना साहब हमारे लिए लड़ रहे हैं। जब हम और आप सुबह देखिए 10 बजे टीवी पे बात कर रहे हैं, सेना का जवान -40 में वहां खड़ा हुआ है बर्फ में पैर धंसा के। बिल्कुल ठीक। अब आप बोलते हो कि नहीं साहब वो तो हमको सर दिखाओ, तूने गोली कितनी चलाई, खोके लेके आओ। कल को कांग्रेस यही करेगी कि सैनिकों से खोके मांगेगी कि तुमने गोली बताओ कितनी चलाई थी, चलाई भी कि नहीं चलाई, कि जेब में रख के गाँव ले आए। मतलब ये कोई तरीका है क्या? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाना कतई ठीक नहीं है। हितेश जी, मैं लौटता हूं आपके पास। आपके सियासी मित्र मानक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर, कांग्रेस नेता। मानक जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। मानक जी, आपको नहीं लगता कि अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि सेना की कार्रवाई पर कम से कम सवाल तो ना उठाएं? सेना की कार्रवाई पर कांग्रेस पार्टी ने कभी सवाल नहीं उठाया। दिग्विजय सिंह तो बोल रहे हैं ना सर, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फिर सबूत मांग रहे हो। राहुल गांधी जी हमेशा एक ही बात करते हैं कि भारत के लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। कभी सेना के ऊपर कोई सवाल किसी ने नहीं उठाया। मानक जी, राहुल जी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, दिग्विजय सिंह जी की बात हो रही है। सरकार के ऊपर सवाल उठाओ तो ये सेना के ऊपर ले जाते हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए सेना के ऊपर डालते हैं, सेना के ऊपर सवाल उठाने का सवाल ही नहीं उठता। मानक अग्रवाल जी, अभी बात हो रही है दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग दिए हैं, उस पर मैं बात कर रहा हूं अभी आपसे। मैं बात कर रहा हूं भारत जोड़ने की, जो राहुल जी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और सेना की। भारत जोड़ो यात्रा पर तो सवाल है ही नहीं सर, भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल अभी मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि दिग्विजय सिंह बार-बार ऐसे सबूत क्यों मांगते हैं सेना की कार्रवाई? जो आप सवाल कर रहे हैं उसी में मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ने की बात करती है। ठीक है, सवाल फिजिक्स का और आप केमिस्ट्री का जवाब दे रहे हो। जी मानक जी कहिए। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने भारत को जोड़ने की बात कही है और सेना के पक्ष में है कांग्रेस पार्टी, सैनिकों का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी। ये हमेशा कांग्रेस पार्टी का ध्येय रहा है और उनके ऊपर पूरा विश्वास है और वो जिस तरीके से वहां पर खड़े होकर लड़ाई को लड़ रहे हैं उसके प्रति कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। तो अभी दिग्विजय सिंह के बयान पर क्या स्टैंड है कांग्रेस का? मैंने कहा ना कि राहुल जी हमेशा भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। सर राहुल जी पे बात ही नहीं कर रहे हैं हम मानक अग्रवाल जी, हम दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के बयान पर पार्टी का क्या स्टैंड होगा? मैं तो राहुल जी की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपसे जयराम रमेश जी ने जो बोला वो भी नहीं बोल पा रहे मानक जी, क्योंकि उन्हीं के आदमी है दिग्विजय सिंह जी के। चलिए ठीक है, यही बोल दीजिए आप उनके बयान से किनारा करते जी, उन्होंने भी चलिए ठीक है। मानक जी बहुत शुक्रिया आपका। हितेश वाजपेयी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अनुराग आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखा आपने किस तरीके से दिग्विजय सिंह जी के इस बयान पर कांग्रेस भी बोलने से बच रही है, कांग्रेस भी कुछ बोलना नहीं चाह रही है। आगे बढ़ेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है, वायरल वीडियो पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई है। बस ड्राइवर और बाइक चालक पर कार्रवाई हुई है। सड़क पर स्टंट कर रहा था बाइक चालक, मोबाइल से बात कर रहे बस ड्राइवर पर एक्शन लिया गया। दुर्ग एसपी ने कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए। तो
वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। बस ड्राइवर और बाइक चालक पर कार्रवाई यहां पर हुई है। सड़क पर स्टंट कर रहा था बाइक चालक, मोबाइल से बात कर रहे बस ड्राइवर पर एक्शन लिया गया है। दुर्ग एसपी ने कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए थे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और हुई भी है, क्योंकि जिस तरह से सड़क पर स्टंट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं लोगों की जान को खतरा भी हो सकता था। और जिस तरह से बस ड्राइवर का आप देख रहे होंगे कि वो मोबाइल को देख रहा है और उसके बाद में बस चला रहा है। इसी तरह से सड़क पर एक युवक स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने 3 दिन पूर्व इस तरह की एक घटना हुई थी जब बाइक पर स्टंट करते हुए ये प्रेमी युगल देखे गए थे। उसके बाद में उनको जमकर फटकार लगाई थी और अपने जो नंबर भी है वो भी सार्वजनिक किए थे कि ताकि उनको कहीं भी शहरवासियों को कुछ भी गलत नजर आता है तो वे तत्काल उनको वीडियो भेजा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी के तहत में कुछ जागरूक लोगों ने ये वीडियो बनाया और पुलिस तक भिजवाया। इसके बाद में दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर ये सख्त कार्रवाई की गई है ताकि आने वाले समय में जो है इस तरह की गलती दोबारा ना करे। तो पुलिस इस पूरे मामले में सख्त है और लोगों को भी यही समझाइश दे रही है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर, बाइक पर नहीं बैठने पर छात्रा की पिटाई कर दी गई। पड़ोसी के घर छिपकर छात्रा ने अपनी जान बचाई है। कोटा क्षेत्र के ग्राम नेवरा की घटना है। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बाइक पर नहीं बैठने पर छात्रा की पिटाई कर दी जाती है। पड़ोसी के घर छिपकर छात्रा ने अपनी जान बचाई। कोटा क्षेत्र के ग्राम नेवरा की घटना है। आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और आरोपी युवक की तलाश पुलिस कर रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर बाइक पर नहीं बैठने पर छात्रा की पिटाई कर दी। एक युवक ने पड़ोसी के घर छिपकर छात्रा ने अपनी जान बचाई। कोटा क्षेत्र ग्राम नेवरा की घटना। आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है पुलिस ने और आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शाजापुर में मौसम ने करवट लेने के बाद जिले में घना कोहरा छा गया। मौसम ने करवट ली और शाजापुर में घना कोहरा छा गया। कई इलाकों में विजिबिलिटी तो 20 मीटर से भी कम है। सुबह के चलते सड़कों पर यातायात काफ़ी बाधित हो गया है। आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दिन के वक्त भी गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चलती हुई नजर आ रही हैं। मौसम में बदलाव हुआ है। आज सुबह घना कोहरा कई इलाकों में छाया रहा है। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कई इलाकों में तो 20 से 30 मीटर घटकर रह गई है। कोहरे के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित जो है सड़क पर निकलने वाले वाहन हुए हैं। हेडलाइट के जरिए उन्हें सड़क से गुजरना पड़ा है। हालांकि सर्द हवाएं हैं लेकिन तापमान उतना कम नहीं है कि जनजीवन प्रभावित हो। लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है लेकिन घना कोहरा छाया हुआ है। सुनील लंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। वहीं श्योपुर में भी सोमवार देर रात से हो रही बारिश के चलते जिले में घना कोहरा छा गया। विजिबिलिटी कम होने के चलते गाड़ियां सड़कों पर धीरे धीरे रेंगती हुई नजर आई। वहीं मौसम का मिजाज बदलने से सर्दी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन जैसे ही कोहरा और बूंदाबांदी छटेगी सर्दी में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो शाजापुर में भी हमने देखा है कि किस तरीके से घना कोहरा छाया। श्योपुर में भी सोमवार देर रात से बारिश हुई जिसके चलते घना कोहरा छा गया और सर्दी में यहाँ पर इजाफा हुआ है। और मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जैसे ही कोहरा छटेगा वैसे और भी ज्यादा सर्दी का सितम सहना पड़ेगा श्योपुर के वासियों को। वहीं इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और सीरीज का आखिरी मुकाबला वनडे मैच खेला जाएगा। पहले 2 वनडे मैच जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर दी है। 2-0 से टीम इंडिया सीरीज में आगे है। अब इंदौर में क्लीन स्वीप की तैयारी में है टीम इंडिया। अगर 3-0 से
3-0 से ये सीरीज टीम इंडिया जीतती है तो वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंच जाएगी। इस मैच में भारतीय टीम में बदलाव भी हो सकते हैं क्योंकि सीरीज वैसे ही जीत चुकी है टीम इंडिया। सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है और युवाओं को, यंगस्टर्स को मौका मिल सकता है। संभव है रजत पाटीदार को मौका दिया जाएगा। संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ ही शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज उतर सकते हैं। ये संभावित प्लेइंग 11 बताई जा रही है टीम इंडिया की, जिसमें विराट कोहली का नाम नहीं है। हो सकता है कि विराट कोहली को इस मैच में आराम दिया जा सके। वहीं न्यूजीलैंड टीम के संभावित 11 में वही टीम रहने वाली है। इधर इंदौर पहुंचे भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ शहर के मुरीद हो गए। उन्होंने इंदौर की तारीफ की और कहा कि ये शहर बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ आकर खुशी होती है। इस शहर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, हमने यहाँ बहुत समय बिताया। होलकर स्टेडियम की भी द्रविड़ ने तारीफ की। बहुत खुशी होती है यहाँ पे आके, बिकॉज इट ऑलवेज ब्रिंग्स बैक सम लवली मेमोरीज फॉर मी एज अ किड, कमिंग हियर विद माय पेरेंट्स, यू नो, एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम हियर विद माय कजन्स एंड अंकल्स एंड आंट्स। एंड इट्स स्टेडियम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। इट्स अ लवली स्टेडियम एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। आई मीन हम आते रहते। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।